हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ जीके जीएस साइंस का और जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं और आपको पढ़ करके जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम है। दोस्तों, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसका सूत्र का बात किया जाए तो Na2CO3 होता है। Na2CO3 किसका होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। आपको ये बात याद रखना है। तो याद कैसे रखना है, सबसे बड़ी बात है। आप याद रखिए दोस्तों, जब खाने के बाद में कोई मेहमान वेहमान आता है तो खाने के बाद में आदमी क्या करता है? बाय करता है कि अब जाता है ना। तो खाना खिला दीजिएगा, थोड़ी ना रहेगा कहेगा कब हम जा रहे हैं। तो बाय करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट जो है इसको कहते हैं धोबिया सोडा। इसको क्या कहते हैं? धोबिया सोडा, यानी कि कपड़ा धोने वाला ये सोडा है। आपको ये बात याद रखना है। अब इसके सूत्र को भी कैसे याद रखना है, तो आपको ये बात याद रखना है। तो Na2CO3 तो याद रख लें है, या और साथ साथ क्या याद रखना है दोस्तों, जब हम कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धोने के लिए आपको 10 उंगली का ज़रूरत पड़ता है। 2 हाथ में 10 उंगली है और उसके साथ किसका ज़रूरत पड़ता है? जल का ज़रूरत पड़ता है। तो 10H2O ये आपका क्या हो गया? धोने वाला सोडा का सूत्र हो गया। इसी में 10H2O जोड़ दिए तो क्या हो गया? धोने वाला सोडा का हो गया। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मनुष्य की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। दोस्तों, मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत किसकी होती है? तो सबसे अधिक ज़रूरत भैया प्रोटीन की होती है। किसका होता है? तो प्रोटीन का होता है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, विटामिन का काम क्या है दोस्तों? विटामिन का काम होता है रोगों से बचाना। रोगों से बचाना किसका काम होता है? विटामिन का काम होता है। और विटामिन को दोस्तों हम लोग शरीर का वृद्धि तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर का वृद्धि तत्व पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो विटामिन को कहते हैं। जबकि शरीर का पोषक तत्व हम लोग किसको कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं। और इस प्रोटीन का खोज पूछेगा किसने किया था? तो मुल्डर ने किया था। कौन किया था? प्रोटीन का खोज मुल्डर ने किया था। और इसकी कमी से पूछेगा कि कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको 2 रोग याद रखना है। एक को कहते हैं माइडीमस, दूसरा को कहते हैं क्वाशरकोर। तो ये दोनों बीमारी किसके कमी से होता है? प्रोटीन के कमी से होता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, थर्मामीटर के आविष्कारक थे। थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है? तो थर्मामीटर का जो आविष्कारक था वो था फ़ारेनहाइट। कौन था? फ़ारेनहाइट है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मैं और भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गैलीलियो दिया हुआ है। गैलीलियो पूछेगा किसका आविष्कार किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार पूछेगा कौन किया था? तो गैलीलियो ने किया था। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, यहाँ ऑप्शन देखिए, न्यूटन ने किसको खोजा था? क्या खोजा था? तो आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण को खोजा था। कौन? गुरुत्वाकर्षण को पूछेगा कौन खोजा था? तो न्यूटन ने खोजा था। आपको ये बात याद रखना है। और E=mc² पूछेगा, फार्मूला कौन दिया है? E=mc²। तो आपको इसी का नाम बताना है, न्यूटन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, द चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन। द चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन किसने कहा था? तो वो कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर शेक्सपियर है, तो आप शेक्सपियर के बारे में याद रखिए दोस्तों। शेक्सपियर कौन था? तो ये कवि के साथ साथ नाटककार भी थे। कवि और एक अच्छे नाटककार भी थे। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। इसका किताब का नाम याद रख लीजिएगा, द पोस्ट ऑफिस। द पोस्ट ऑफिस पूछेगा किसकी रचना है? तो आपको क्या बताना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर की प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो सबसे पहले जानिए कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था। तो ये 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को ये शुरू हुआ था। और चला कब था? 1945 तक चला था। 1945 तक चला था। 39-6-45 लगभग 6 वर्ष तक चला था। और टोटल दोस्तों इसमें 61 देश ने भाग लिया था। कितना लिया था? 61 देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध का अगर कारण पूछेगा तो आपको बताना है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध का क्या था? कारण था। आपको ये बात याद रखना है। और प्रथम विश्व युद्ध पूछेगा कब हुआ था? तो
प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 तक चला था। 1914 से 1919 तक चला था, आपको ये बात याद रखना है। 1919 तक चला था। इसमें जो है टोटल 37 देश ने भाग लिया था। कितना देश ने भाग लिया था? 37 देश ने भाग लिया था। और अमेरिका पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया था, दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये लिया था 1941 को। कब लिया था? 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया, आपको ये बात याद रखना है। और प्रथम विश्व युद्ध का कारण पूछेगा क्या था, तो आपको बताना ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड का सिरोंजा में हत्या, आपको बताना है। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? 2 सितंबर 1945 इस प्रश्न का राइट आंसर था। और इसी समय क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। समाप्त कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के पीपल वृक्ष के पास में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया के पीपल वृक्ष में हुआ था, यानी गया में हुआ था। तो बोध गया ऑप्शन में हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, वैशाली में किसका जन्म हुआ था? तो महावीर स्वामी, आपको याद रखना है। महावीर स्वामी का जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। अच्छा, सारनाथ में क्या हुआ था भैया? सारनाथ में इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश पूछेगा कि भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो आपको क्या बताना है? सारनाथ में दिया था। और गया में तो बता ही दिए हैं, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में सबसे अधिक जनजाति है। भारत में सबसे अधिक पूछेगा कि कौन सी जनजाति है, तो आपको बताना भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है सर्वाधिक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एक जनजाति है दोस्तों थारू जनजाति। थारू जनजाति पूछेगा कहाँ पाया जाता है? यह बिहार में पाया जाता है और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पाया जाता है। थारू जनजाति आपको याद रखना है। अच्छा, ऐसा कौन सा जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाता है? तो आपको बता, थारू जनजाति जो दीपावली है उसको दोस्तों शोक दिवस के रूप में मनाता है, आपको ये बात याद रखना है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए नया नया वीडियो लाते रहता हूँ, काफ़ी शानदार जानदार, काफ़ी डिस्कशन के साथ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके, वहाँ से आप वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सिस्मोग्राफी से मापा जाता है। दोस्तों सिस्मोग्राफी से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफी से हम लोग क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भूकंप की तीव्रता को हम लोग सिस्मोग्राफी से भी मापते हैं या रिएक्टर स्केल से भी मापते हैं। किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल से। दोनों आपको याद रखना है। रिएक्टर स्केल से भी पूछेगा किस क्या मापा जाता है? तो भूकंप मापा जाता है। अच्छा दोस्तों, आपको बताना है भूकंप का झटका सर्वप्रथम कहाँ महसूस होता है? तो आपको बताना अधिकेंद्र पर। कहाँ होता है? अधिकेंद्र पर होता है। अच्छा, एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप दोस्तों कब आया था बिहार में? तो 1934 में बताना है सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप आया था, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दिया था भगत सिंह ने। कौन दिया था? भगत सिंह ने। जब भी बात भगत सिंह का हो तो आप कुछ क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। इनको हम लोग बच्चों शहीद आजम के नाम से जानते हैं। बच्चों इसको किस नाम से जानते हैं? शहीद आजम के नाम से जानते हैं लल्ला। किसको? भगत सिंह को हम लोग जानते हैं। और भगत सिंह के बारे में आपको और भी ये बात याद रखना है, इन्होंने पूछेगा लल्ला किसका स्थापना किया था? तो नौजवान सभा का स्थापना किया था। किसका किया था? नौजवान सभा का स्थापना किया था। कौन किया था? भगत सिंह ने किया था। और भगत सिंह के बारे में आपको एक बात याद रखना है, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द को पूछेगा कौन जोड़ा था? तो भगत सिंह ने जोड़ा था, आपको ये बात याद रखना है। तो इन्होंने अच्छा इनकलाब जिंदाबाद नारा से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ जो आप लोगों को नहीं होगा पता शायद अभी तक। पूछेगा कि इस नारा को लिखा कौन था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद के नारा को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो हसरत मोहानी बताना है। क्या बताना है? हसरत मोहानी बताना है। और हसरत मोहानी के बाद में आपको याद रखना है दोस्तों कि इस नारा को कहेगा फेमस किसने बनाया था, जन जन तक पहुंचाने का काम कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसलिए कहा जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सॉरी भगत सिंह ने दिया था। कौन दिया था? भगत सिंह दिया था, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? बच्चों बताइए आप लोग, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ है भैया? यह है खड़गवासला में है। कहाँ है? खड़गवासला में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 8 मार्च को आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पूछेगा कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस भी पूछेगा कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो हम लोग किसको जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं सरोजिनी नायडू को जानते हैं। किसको जानते हैं, सरोजिनी नायडू को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अच्छा इसको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। अच्छा लता मंगेशकर को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कोकिला। क्या कहते हैं, स्वर कोकिला। पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो लता मंगेशकर को कहते हैं स्वर कोकिला। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वर कोकिला, तो हम लोग किसको कहते हैं, सरोजिनी नायडू को हम लोग क्या कहते हैं, भारत कोकिला। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत कोकिला के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला दोनों नाम भैया किसका है, सरोजिनी नायडू का है। और सरोजिनी नायडू से याद रख लीजिए दोस्तों कि यह जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल थी, या भारत का प्रथम महिला राज्यपाल पूछेगा कौन थी, तो आपको क्या बताना है, सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी पूछेगा कौन थी, तो यही सरोजिनी नायडू थी, आपको ये बात याद रखना है। पीटी उषा, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है पीटी उषा, इसे उड़न परी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उड़न परी के नाम से पूछेगा किसे जानते हैं, तो पीटी उषा को जानते हैं। मदर टेरेसा को पूछेगा हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसका असली नाम दोस्तों क्या है, हेगनेस गोक्षा बोकाक्षी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है, तो इसमें अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे कम पूछेगा कि आवृत्ति किसका होता है, तो गामा किरण का होता है। किसका होता है, गामा किरण का होता है। एक्स किरण का खोज पूछे किसने किया था, तो रोइंट जैन ने किया था। कौन किया था, रोइंट जैन ने किया था। इसका यूज दोस्तों पूछ लिया जाता है कि किसमें किया जाता है, तो एक्सरे में किया जाता है। एक्सरे में पूछेगा किसका यूज होता है, तो एक्स किरण का यूज होता है, याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, विषप खेल किस खेल से संबंधित है, तो विषप जो खेल है वो किससे संबंधित है, यह शतरंज से संबंधित है। किससे है, शतरंज से संबंधित होता है। और शतरंज में सबसे बड़ा क्या होता है, रानी होता है, चेस की रानी होती है। तो रानी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पावर किसके पास में होता है, रानी के पास में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ है, जेनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। WTO का फुल फॉर्म पूछेगा क्या होता है, W से होता है वर्ल्ड, T से होता है ट्रेड, और O से होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या बताना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ सॉरी दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। क्या कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। कब हुआ था, 1999 आपको बताना है इसका स्थापना हुआ था। और इसका काम क्या होता है कि दो देशों के बीच में व्यापार संबंधी नियम को बनाना और इनकी रक्षा करना, लागू करना, इनका काम होता है। WTO का कार्य होता है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य है, इनमें से 4 ऑप्शन में आप लोग बताइए। तो राजस्थान का कौन है, तो घूमर पूछेगा कहाँ का नृत्य है, तो ये राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का है। और यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए कुछ कथकली पूछेगा कहाँ का है, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कहाँ का हो जाएगा, केरल का है। मांडी पूछेगा कहाँ का है, तो मांडी कहाँ का हो जाएगा, तो मांडी आपका गोवा का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, गोवा का है। छऊ पूछेगा कहाँ का नृत्य है, तो छऊ जो हो जाएगा आपका उड़ीसा का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। और चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सहस्त्राब्दी ऑफ क्रिकेट किसे चुना गया है। तो
तो सहस्त्राब्दी ऑफ क्रिकेट हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कपिल देव को। किसको कहते हैं, कपिल देव को। और कपिल देव से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है, इसको यह कौन था, भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर खिलाड़ी था और इन्होंने सर्वप्रथम भारत को विश्व क्रिकेट 50 ओवर का जितवाया था। वो कब जिताया था, 1983 में जिताया था। और उसके बाद में हम लोग दूसरा वर्ल्ड कप कब जीते थे, 2011 में जीते थे। किसकी कप्तानी में जीते थे, तो MS धोनी की कप्तानी में जीते। फिर उसके बाद T20 हम लोग 2007 में जीते। तो उस समय भी पूछेगा कौन कप्तान था, तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान था। आपको ये बात याद रखना है। और इस बार आप बताइए कि 2000 कब रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप जीता है, आप लोग एग्जैक्ट डेट बताइए, देखते हैं आप लोगों को याद है कि नहीं है। और सचिन तेंदुलकर को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, सचिन तेंदुलकर को हम लोग कहते हैं भारत में क्रिकेट का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिकेट का पिता। हम लोग पूछे किसको कहते हैं, तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। और सुनील, क्रिकेट का भगवान किसको कहते हैं, सचिन तेंदुलकर को कहते हैं, पिता नहीं भगवान। और सुनील गावस्कर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लिटिल मास्टर। क्वेश्चन पूछेगा लिटिल मास्टर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो सुनील गावस्कर को जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में 18 नंबर का सहस्त्राब्दी ऑफ क्रिकेट किसे चुना गया है, तो अभी भी जस्ट मैंने आपको बताया कपिल देव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, मधुशाला किनकी कृति है, तो मधुशाला किसकी कृति है, तो हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। और हरिवंश राय बच्चन, ये पूछा कौन था, तो आपको पता ही होगा, ये अमिताभ बच्चन के पिता थे। कौन थे, अमिताभ बच्चन के पिता कौन थे, हरिवंश राय बच्चन जी थे। आपको ये बात याद रखना है, जो एक राइटर थे, आपको ये बात याद रखना है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, द पोस्ट ऑफिस लिखा था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। और सूर्य के बारे में आपको याद रखना है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का हमको कौन सा पार्ट दिखता है, तो हमको कृत दिखता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है, तो रुड़की में स्थित है। कहाँ है, रुड़की में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान स्थान अभी भी जस्ट आपको बता चुके हैं। अब फिलहाल 21वां नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा पक्षी पूछेगा कौन है, तो सबसे बड़ा पक्षी आपको क्या बताना है, शुतुरमुर्ग बताना है। क्या बताना है, शुतुरमुर्ग बताना है। और शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है दोस्तों, तो शुतुरमुर्ग का होता है। आपको याद रखना है। सबसे बड़ा कोशिका भी पूछेगा किसका होता है, तो आपको पता शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। कितना होता है, लगभग 2 kg का होता है। कितना होता है, लगभग 2 kg का होता है। आपको ये बात याद रखना है। और हमिंग बर्ड, यहाँ पर एक ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर शुतुरमुर्ग होगा। और हमिंग बर्ड से आपको याद रखना है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो गुंजन पक्षी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गुंजन पक्षी के नाम से जानते हैं। ये सबसे छोटा पक्षी है। तो हमिंग बर्ड क्या है, सबसे छोटा पक्षी है। यह कहाँ पाया जाता है, यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपको याद रखना है कि हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो उल्टा उड़ता है। पूछेगा उल्टा उड़ने वाला कौन सा पक्षी है, यही हमिंग बर्ड है जो उल्टा उड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो रेड क्लिप रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का विभाजन पूछेगा कौन सा रेखा करता है, तो भी आपको यही बताना है कि रेड क्लिप रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। अच्छा, यहाँ और भी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंडनबर्ग रेखा। तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच का विभाजन करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जर्मनी और पोलैंड का विभाजन पूछेगा कौन करता है, तो जर्मनी और पोलैंड का विभाजन हिंडनबर्ग रेखा करता है। कौन करता है, हिंडनबर्ग रेखा करता है। मैक-मोहन रेखा पूछेगा कौन 2 देशों को अलग करता है, या कौन 2 देशों के बीच सीमा बनाता है, तो आपको बताना है भारत और
भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा है। कौन रेखा है? मैक-मोहन रेखा है। डुरंड रेखा पूछेगा कौन से दो देश के बीच में है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच पूछेगा कौन सा रेखा है? डुरंड रेखा है। भारत और श्रीलंका के बीच में पूछेगा क्या है? तो मन्नार की खाड़ी आपको बताना है। क्या बताना है? मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य, और ये सब का किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि कौन था? तो वह व्यक्ति कौन था? तो मेजर यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन था। ये पूछेगा कहाँ का था? तो यह और रूस का था। आपको ये बात याद रखना है। और नील आर्मस्ट्रांग कौन था? दोस्तों ये चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला जो है कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम जानवर कौन था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम जानवर पूछेगा कौन था? तो आपको क्या बताना है? कुत्ता बताना है। क्या बताना है? कुत्ता बताना है। और इस कुत्ता का नाम क्या था? लाइका। क्या नाम था? लाइका नाम था। आपको ये बात याद रखना है। और चांद पर जो गया था, कब गया था? कौन देश सर्वप्रथम गया था? तो अंतरिक्ष पे सर्वप्रथम कौन गया था? रूस गया था। लेकिन चांद पर पूछेगा कौन गया था? तो इसका कंपटीशन देने वाला यूएसए यानी कि अमेरिका गया था। कौन गया था? और ये कब गया था? तो 1969 में गया था। कब गया था? 1969 में गया था। और कौन कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग और इसके साथ में दो आदमी और था, एडविन एल्ड्रिन और माइक कैलिस। ये 3 व्यक्ति था। और सबसे पहले पूछेगा कौन व्यक्ति चांद पर कदम रखा था? यही नील आर्मस्ट्रांग रखा था। पूछे कौन सा पैर रखा था? तो दायां पैर को रखा था। कौन सा पैर को रखा था? दायां पैर को रखा था। तो बायां पैर किसने रखा था? तो बायां पैर भी यही रखा होगा। और नील आर्मस्ट्रांग, और इसके बारे में क्या याद रखना है? नील आर्मस्ट्रांग हो गया। और यह पूछेगा कि किस जगह उतरा था? तो आपको बताना है कि शांति का सागर पर उतरा था। कहाँ उतरा था? शांति का सागर पर उतरा था। आपको ये बात याद रखना है। चंद्रमा पर 14 बड़े पर्वत है। आपको ये बात भी याद रखना है। और 14 बड़े पर्वत है और कई क्या है? कई सागर हैं। आपको ये बात याद रखना है। सबसे बड़ा पर्वत पूछेगा कौन है चांद पर? तो लिम्बी नित्य का पर्वत बताना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अच्छा, ये रहा टोटल प्रश्न का सॉल्यूशन आपका हो चुका है। आप यहाँ देख लीजिए, टोटल 24 प्रश्न था इस सेट में जो पूछा गया था। मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और रोज़ क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर मिल जाएगा। आप वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा रहता है, वहाँ से भी जा सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं हर रोज़ आपके लिए नया वीडियो काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लाते रहता हूँ। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले आपका मेरा वीडियो पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।